एक ऐसे राज्य की कल्पना कीजिए जहां सिंहासन न्याय का प्रतीक नहीं बल्कि भय का था। एक ऐसी जगह जहां धरती स्वयं अपनी सांसें रोके हुए लगती थी, उस आदमी से डरती थी जो उस पर शासन करता था। जहां सन्नाटा 1000 तलवारों से भी ज्यादा भारी था और जहां एक पिता ने पूर्ण सत्ता के नाम पर अपने ही बच्चों को जीवित खतरों में बदल दिया। यह कहानी है राजा थैलियन चतुर्थ की, एक ऐसा नाम जो यूरोप की भूली हुई किंवदंतियों में फुसफुसाया जाता है। कहा जाता था कि उसकी नजर हवा को जमा सकती थी, कि उसकी उपस्थिति भीड़ को शांत कर देती थी। लेकिन एक अटूट सम्राट के मुखौटे के पीछे एक ऐसा आतंक छिपा था जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। कोई भी डर उसकी तुलना नहीं कर सकता था, जो वह अपने ही उत्तराधिकारियों के लिए महसूस करता था। हर जन्म का जश्न नहीं मनाया जाता था, उससे डरा जाता था। हर नवजात का रोना विश्वासघात की भविष्यवाणी जैसा लगता था। जो ध्वनि निरंतरता का वादा करनी चाहिए थी, वह थैलियन के लिए अपनी ही मृत्यु का संकेत देने वाली घड़ी की टिक टिक थी। और इस तरह एक एक करके थैलियन के राजकुमार गायब होने लगे, बिना युद्ध के, बिना विद्रोह के, बिना किसी निशान के। सेंसर की गई पांडुलिपियों के बीच छिपे गुप्त रिकॉर्ड एक ऐसी कहानी बताते हैं जो इतिहास की किताबों में कभी नहीं आई। यह कहानी श्राप और बिना आत्मा के शासन करने की कीमत के बारे में है। अगले कुछ मिनटों में आप एक ऐसे साम्राज्य के अंधेरे दिल में उतरेंगे जो अंदर से बिखर गया। आप एक ऐसे महल के गलियारों में चलेंगे जो भूले हुए नामों को फुसफुसाता है। और आप समझेंगे कि क्यों कभी कभी सबसे सुरक्षित सिंहासन ही सबसे अकेला होता है। थैलियन चतुर्थ एक खूनी गृहयुद्ध के बाद सिंहासन पर बैठा था, जिसमें उसने अपने ही रिश्तेदारों का सामना किया था। उसने सबसे क्रूर तरीके से सबक सीखा था। सबसे करीबी खून ही सबसे आसानी से आपके खिलाफ हो जाता है। वह एक खूंखार योद्धा था, एक ठंडा रणनीतिकार। लेकिन शांति के साथ डर आया। उसे किसी सहयोगी पर भरोसा नहीं था, यहां तक कि अपनी पत्नी पर भी नहीं। लेकिन उसके अनुसार असली दुश्मन उसके ही घर में पैदा हुए थे। पहला बेटा एक तूफानी रात में पैदा हुआ था। राजा ने उसे अपनी बाहों में नहीं लिया। उसने बस पालने की ओर देखा और कहा, यह मेरा अंत है। दरबार ने जल्द ही राजा की उदासीनता का अनुकरण करना सीख लिया। तब से हर शाही जन्म के बाद महल में एक अजीब सन्नाटा छा जाता था। उपहार भेजे जाते थे, लेकिन कोई जश्न नहीं मनाता था, क्योंकि सब जानते थे वह बच्चा ज्यादा दिन नहीं जिएगा। पहले उत्तराधिकारी की मृत्यु 12 साल की उम्र से पहले हो गई। आधिकारिक तौर पर एक रहस्यमय बुखार, अनौपचारिक रूप से रात के खाने में एक बदला हुआ प्याला। कोई जांच नहीं की गई। राजा ने शोक का आदेश दिया, लेकिन उसकी आंखें सूखी रहीं। दूसरे बेटे, जो पहले से ही एक किशोर था, पर साजिश का आरोप लगाया गया। सबूत, राजा के एक वफादार गार्ड द्वारा सुनी गई एक फुसफुसाहट। यह काफी था। उसे केंद्रीय चौक पर ले जाया गया। बिना मुकदमे के उसे फांसी दे दी गई, जबकि थैलियन अपनी बालकनी से उदासीन भाव से देखता रहा। और इस तरह किंवदंती शुरू हुई। थैलियन दुश्मन सेनाओं से नहीं डरता था, वह उस खून से डरता था जो उसकी अपनी नसों में बहता था। रानी, राजकुमारों की मां, हर शोक के साथ मुरझाती गई। उसका दुख राजा के लिए एक मूक अपमान था। उसने बोलना बंद कर दिया, उसने खाना बंद कर दिया। उसका सन्नाटा ही उसके विद्रोह का एकमात्र रूप बन गया। कहा जाता है कि एक रात उसने आईने में फुसफुसाया, वे अभी भी यहाँ हैं, वे मुझे बुलाते हैं।
और अगली सुबह वह अपने कक्षों में मृत पाई गई। कोई नहीं कह सका कि यह आत्महत्या थी या एक जबरन चुप्पी। राजा ने घोषणा की कि वह दुख से मर गई थी और मामला बंद कर दिया गया। महल हर महीने और भी अंधेरा होता गया। नौकर रात में गलियारों से बचते थे। वे न केवल कदमों की आहट बल्कि बच्चों की हंसी जो विलाप में बदल जाती थी सुनने की सूचना देते थे। फुसफुसाहटें जो दीवारों से ही आती लगती थीं और पूर्वी विंग में एक निरंतर उपस्थिति जहां राजकुमारों के कमरे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे। थैलियन के 5 बेटों में से 4 पहले ही मर चुके थे। केवल सबसे छोटा बचा था, एलियन। शर्मीला, नाजुक, केवल 7 साल का एक लड़का जो अपने पिता के गुजरने पर पर्दों के पीछे छिप जाता था। और फिर भी राजा उससे सबसे ज्यादा डरता था, क्योंकि एलियन की मासूमियत में थैलियन ने अंतिम विश्वासघात के लिए सबसे उत्तम मुखौटा देखा। एक दुर्लभ पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर राजकुमार एलियन गायब हो गया। कहा जाता है कि उसे आखिरी बार शाही पुस्तकालय में देखा गया था, एक ऐसी जगह जहां राजा शायद ही कभी जाता था। वह शापों और भूतों पर एक प्राचीन पुस्तक देख रहा था जिसका नाम था छाया का समझौता। उसमें अन्य दुनिया के संरक्षकों को बुलाने के अनुष्ठानों के चित्र थे। घंटों बाद उसका कमरा खाली था। खिड़की पूरी तरह से खुली हुई थी, कुंडी अंदर से टूटी हुई थी और काले पंख चिकने और असामान्य पत्थर के फर्श पर बिखरे हुए थे। खोज तत्काल थी, लेकिन अजीब तरह से चुप थी, जैसे कि हर कोई पहले से ही परिणाम जानता था। अगली सुबह महल कौओं से भर गया। सैकड़ों प्राचीरों पर, खिड़कियों में, आंगनों में बैठे हुए वे काव-काव नहीं कर रहे थे। वे बस देख रहे थे, एक अपरिहार्य अंत के संतरियों की तरह, जैसे कि घोषणा कर रहे हों कि राजा का वंश समाप्त हो गया था। थैलियन ने फिर कभी बात नहीं की, फिर कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। उसने खुद को सिंहासन कक्ष में बंद कर लिया। वहां वह हफ्तों तक रहा। बाहर तैनात गार्ड बातचीत सुनते थे, लेकिन केवल राजा की आवाज सुनाई देती थी, जो उन सवालों का जवाब दे रहे थे जो कोई और नहीं पूछ रहा था। जब तक कि एक दिन सन्नाटा छा गया और जब उन्होंने दरवाजे तोड़े तो उन्होंने सिंहासन खाली पाया। ताज फर्श पर गिरा हुआ था और कुर्सी की भुजाओं पर सूखे खून के निशान थे, जैसे किसी घायल हाथों वाले व्यक्ति ने सिंहासन को जोर से पकड़ लिया हो, इससे पहले कि उसे उससे खींच लिया गया हो। राजा के गायब होने के बाद सिंहासन पर कोई और नहीं बैठा। सत्ता बिखर गई। सरदारों ने राज्य को विभाजित कर दिया। महल छोड़ दिया गया। लोग भाग गए और थैलियन की भूमि नक्शों से गायब हो गई। आज कुछ विद्वान मानते हैं कि सब कुछ जानबूझकर मिटा दिया गया था, कि एक गुप्त संगठन, मौन के संरक्षक, ने हत्यारे राजा के राजवंश को हमेशा के लिए चुप कराने का जिम्मा उठाया था। उनका मानना था कि कुछ कहानियां बुराई के बीज की तरह होती हैं, जो याद किए जाने पर फिर से अंकुरित हो सकती हैं, लेकिन स्मृति को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। यात्रियों की कहानियां हैं जो राज्य के ऊपर उगे जंगल में खो जाने पर एक भूली हुई संरचना पाते हैं। एक पत्थर का हॉल, खाली सिंहासनों के साथ, और केंद्र में एक बड़ा सिंहासन जो काले पंखों और धूल से ढका हुआ है। किंवदंती है कि जो कोई भी पास आता है उसे हवा ठंडी महसूस होती है, और जो कोई भी वहां बैठने की हिम्मत करता है वह मरे हुए राजकुमारों की फुसफुसाहट सुनता है और महत्वाकांक्षा के कारण छीन ली गई सभी जिंदगियों का बोझ महसूस करता है। कोई भी ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो थैलियन पीछे छोड़ गया वह सिर्फ एक सिंहासन नहीं था, वह एक गूंज थी, एक अनुस्मारक की शक्ति,
जब भय से गढ़ी जाती है तो हमेशा अकेलेपन में समाप्त होती है। थैलियन ने 30 से अधिक वर्षों तक शासन किया, लेकिन उसके अंतिम दिन चुप्पी और अकेलेपन के थे। अपने ही महल में एक कैदी उन भूतों से परेशान था जिन्हें उसने खुद बनाया था। आज उसका नाम आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं आता है, लेकिन यह मौखिक किंवदंतियों में फुसफुसाया जाता है, जो उन बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाती हैं जो अभी भी श्रापों में विश्वास करते हैं। कुछ कहते हैं कि सबसे ठंडी रातों में सिंहासन शापित जंगल के एक खुले स्थान के केंद्र में फिर से प्रकट होता है, और कि अगर कोई इसे छूने की कोशिश करता है तो पत्थरों से ताजा खून बहता है और एक रोते हुए बच्चे की आवाज जंगल में गूंजती है, इससे पहले कि उसे अचानक चुप करा दिया जाए। थैलियन की कहानी शक्ति के बारे में है, लेकिन यह डर के बारे में भी है, और इस बारे में कि कोई कभी न भुलाए जाने के लिए क्या करने को तैयार है। थैलियन ने एक शाश्वत विरासत की तलाश में अपने ही वंश का बलिदान कर दिया, लेकिन अंत में थैलियन ने कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा। उसने कोई महिमा नहीं छोड़ी, उसने केवल सन्नाटा छोड़ा और एक सिंहासन जिसे कोई और नहीं चाहता था। यदि राजा थैलियन चतुर्थ जैसी अंधेरी किंवदंतियां आपकी जिज्ञासा जगाती हैं, तो जान लें कि यह समय द्वारा दफन की गई कई कहानियों में से केवल एक है जिसे हम प्रकाश में वापस लाते हैं। कोई भी कहानी न छूटे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को सक्रिय करें। इस तरह आप सबसे पहले जानेंगे कि कब एक नया रहस्य उजागर होता है। और अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को साझा करें। इन किंवदंतियों को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें जो हमारी तरह इतिहास के छिपे हुए पक्ष से मोहित हैं, क्योंकि हर भूली हुई कहानी सुनाए जाने योग्य है और अगली कहानी पहले से ही परछाइयों में इंतजार कर रही है।